नमस्कार, सत्ता के संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ भारती आजाद। आज बात करेंगे पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर जो एक बार फिर गर्मा गई है। एक तरफ शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर 25,000 से ज्यादा शिक्षकों और शिक्षा कर्मियों का भविष्य अधर में लटका है, तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के आवास पर ईडी की सक्रियता ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया है। सवाल ये है कि क्या भ्रष्टाचार के आरोपी और केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के बीच बीजेपी बंगाल में अपना सबसे बड़ा राजनीतिक दांव खेल रही है। इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बंगाल में शिक्षक भर्ती विवाद अब सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं बल्कि लाखों परिवारों की चिंता का विषय बन चुका है। भर्ती प्रक्रियाओं में अनियमितताओं के आरोपों के बाद हजारों शिक्षकों की नौकरी पर संकट गहरा गया है। जिन लोगों ने वर्षों की मेहनत के बाद नौकरी हासिल की थी, वे आज अपने भविष्य को लेकर असमंजस में हैं। इसी बीच प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की नजर एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस के बड़े नेताओं पर है। अभिषेक बनर्जी का नाम पहले भी कई जांचों में राजनीतिक बहस का केंद्र रहा है। अब उनके आवास तक जांच एजेंसियों की पहुंच ने बीजेपी को एक नया मुद्दा दे दिया है। बीजेपी इस पूरे मामले को भ्रष्टाचार बनाम पारदर्शिता की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। पार्टी का मानना है कि शिक्षक भर्ती विवाद ने राज्य सरकार की साख को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। वहीं तृणमूल कांग्रेस इसे राजनीतिक प्रतिशोध और केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का मामला बता रही है। अभिषेक बनर्जी का कोई भूमिका ही नहीं रहेगी, उनका साथ ये हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का कोई संबंध ही नहीं है, उनके साथ आवाम का भी कोई संबंध नहीं है। दूर दूर तक बंगाल का आवाम का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध होता तो 26 दिन छुपे नहीं रहते थे, निकल कर आते थे। जैसे चोरों को पीटा जाता है ऐसा पीटा गया। फिर बोल रहे थे वहां पिटनी खाने के बाद ये बोला गया कि आवाम है, तो जहां तक सिक्योरिटी का सवाल है, आवाम सिक्योरिटी का इंतजाम करेगा। राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच अब सबसे बड़ा सवाल उन हजारों शिक्षकों और उनके परिवारों का है जिनकी जिंदगी इस विवाद से प्रभावित हुई है। नौकरी, सम्मान और भविष्य तीनों दांव पर लगे हैं। अदालतों में कानूनी लड़ाई जारी है, लेकिन प्रभावित लोगों की चिंता हर दिन बढ़ती जा रही है। जल्दी से आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि ये पूरा विवाद क्या है। पश्चिम बंगाल का शिक्षक भर्ती विवाद क्या है? ये मामला पश्चिम बंगाल में 2016 की शिक्षक और गैर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है, जिसे वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमीशन ने आयोजित किया था। आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई। योग्यता सूची यानी मेरिट लिस्ट में हेरफेर, OMR शीट में छेड़छाड़, कम अंक पाने वालों को नौकरी और कथित रूप से रिश्वत लेकर नियुक्तियां दी गई। बंगाल की राजनीति में शिक्षक भर्ती विवाद अब सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोपों तक सीमित नहीं है। ईडी की कार्रवाई, अभिषेक बनर्जी पर बढ़ता दबाव और बीजेपी की आक्रामक रणनीति ने इस मुद्दे को पूरी तरह राजनीतिक रंग दे दिया है। आने वाले दिनों में ये मामला बंगाल की राजनीति की दिशा तय करने वाला बड़ा मुद्दा बन सकता है। वहीं इस पूरी खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सत्ता का संवाद कार्यक्रम हर रात 9 बजे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।